बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में कि फॉर्मल राइटिंग क्या होता है और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होता है और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है। यानी हम फॉर्मल राइटिंग को कैसे पहचानेंगे और इनफॉर्मल राइटिंग को कैसे पहचानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल राइटिंग जो है ना ये सीरियस होगा। ये इनमें सीरियस बातें होगी। आप जो भी लिखेंगे वो सीरियस होना चाहिए। और जो दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल राइटिंग है वो रिलैक्स लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है। यानी आपके मन में जो आए आप कह सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल राइटिंग है। और दूसरा जो डिफरेंस है उन दोनों में, तो आप फॉर्मल राइटिंग में कंट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिड नॉट लिखते हैं, आप डिडंट यूज़ करें तो आप डिडंट यूज़ नहीं कर सकते। आपको फुल लिखना पड़ेगा, यानी डिड नॉट आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी तरफ इनफॉर्मल राइटिंग में आप कंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यानी आप डिडंट यूज़ कर सकते हैं। डिड नॉट की जगह आप डिडंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल है। और जो तीसरी जो डिफरेंस है उन दोनों में, वो ये है कि आप फॉर्मल राइटिंग में एडियम्स जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एडियम है कि अंडर द वेदर, जो कि इलनेस के लिए आता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ही इज़ अंडर द वेदर। तो आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ इल, सिंपली आप कह सकते हैं कि ही इज़ इल। और जो इनफॉर्मल राइटिंग है उसमें आप इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ अंडर द वेदर। इसी तरह के इडियम्स दूसरे भी इडियम्स है, बहुत से हैं। तो वो आप इनफॉर्मल राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मल राइटिंग में आप प्रेजल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा नहीं कह सकते कि फाइंड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो कि डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप डिस्कवरी की जगह आप फॉर्मल राइटिंग में फाइंड आउट ये नहीं रख सकते, ये नहीं लिख सकते। ओके। और जो दूसरी तरफ इनफॉर्मल राइटिंग है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजल वर्ब, जैसे भी हो प्रेजल वर्ब आप क्लियरली आप यूज़ कर सकते हैं। और जो एब्रिविएशन है ना वो भी फॉर्मल राइटिंग में आपने यूज़ नहीं करनी है और ना ही आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हायर एजुकेशन कमीशन के लिए लिख रहे हैं कि HEC, तो आपने फॉर्मल राइटिंग में फुल वर्ड लिखना है, आपने एब्रिविएशन यूज़ नहीं करने हैं। दूसरी तरफ इनफॉर्मल राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं एब्रिविएशन पर, यानी आप लिख सकते हैं कि HEC, इसी तरह के दूसरे भी बहुत से एब्रिविएशन है। आप इनफॉर्मल राइटिंग में एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल राइटिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह फॉर्मल राइटिंग में आप एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते कि ओहो हुर्रा, इस तरह के वर्ड्स आप फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। और जो इनफॉर्मल राइटिंग है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस तरह के बहुत से चीज़ें आप इनफॉर्मल राइटिंग में लिख सकते हैं। तो ये थी जो कि आज हमने फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आखिर में कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का पैदा हो जाए और वो भी इसको समझ सके कि फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग एक्चुअली क्या होता है। तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो बहुत शुक्रिया।